अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद मकसूद के ऑर्गेनिक से। ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़मींदार और उनके जो स्टाफ के लोग हैं वर्मी कंपोस्ट करने के तमाम मराहिल को अच्छी तरीके से सीख लें, ताकि जो दूर के लोग हैं हमारे पास यहाँ के ना सीख सकें तो वो ये वीडियो देखकर उनको रहनुमाई मिल जाएगी और कामयाबी के साथ अपनी वर्मी कंपोस्टिंग कर सकेंगे। अच्छा, विगलर की जो है ना 3 किस्में होती हैं, ठीक है। एक होता है एनेसिक होता है, ये ज़्यादातर बारिश में देखते हैं आप, वो निकल जाता है बाहर। ये मट्टी खाता है, सिर्फ मट्टी खाता है, ये बाकी डिकम्पोज होने वाली चीज़ नहीं खाता और ज़मीन के नीचे गहराई तक भी चला जाता है। ये बहुत फ़ायदेमंद है ज़मीन के लिए कि ज़मीन को नरम भी करता है और जो इसके ऊपर से वर्मी वॉश निकलता है उससे ज़मीन को जो है ये हार्मोन्स मिलते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है, लोग इसको भी मार रहे होते हैं। दूसरा जो होता है एंडोजेई होता है जी। एंडोजेई में जो है ये नदी नालों के साथ साथ होता है इस, और ये डिकम्पोज होने वाली चीज़ें खाता है, पर इसका जो है वो कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, तो थोड़ा सा मौसम गर्म या सर्द हुआ तो ये मर जाता है। और तीसरी जो किस्म है ना एपीजेई, एपीजेई जो है वो यही है, जो विगलर हमारा रेड विगलर है ये एपीजेई है। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन किस्म है, असिनिया फर्टीडा इसको कहते हैं, इसका जो साइंसी नाम है। अच्छा, इसकी आँख, नाक, कान, दांत नहीं होते हैं और ये फ़ोटो सेंसिटिव है, ये रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है। अगर हम इसको बेड को किसी कमरे अंधेरी जगह पे रखें तो 24 घंटे काम करता है। अच्छा, ये जो है एक ही वक्त में नर भी है और मादा भी है। जब ये दोनों मैटिंग कर लेते हैं तो दोनों जो है वो ककून्स देते हैं, आम जबान में कह लें अंडा देते हैं। तो उस अंडे के अंदर एवरेजली 3 बच्चे जो है निकलते हैं। इसी वजह से इसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं विगलर को, तो ये 1 बेड से 2 बेड तो वैसे भी बन जाते हैं। अच्छा, खाद बनाने के लिए ना ये 4 मेथड जो है, 4 तरीके हम देखते हैं कि 4 तरीके जो है ये इस्तेमाल होते हैं। अपर पिट मेथड है, ये सीमेंटेड बनता है, डीप पिट भी सीमेंटेड बनता है। इन दोनों की ख़राबी है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका सरमाया लगता है, पैसे बहुत लगते हैं इसके अंदर, और ज़मीन भी ख़राब होती है। कल कला को आपको विगलर को अगर जगह शिफ्ट करनी है अपने वर्मी कंपोस्ट फार्म की, तो ये सारा पैसा ज़ाया होने का डर होता है, तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रोपलीन बैग होता है। प्रोपलीन बैग का ये है कि ये गर्म भी हो जाता है और कुछ टाइम के बाद ज़ाया हो जाता है, फट जाता है, ये भी काम का इतना ज़्यादा नहीं है। और जो चौथा है ये कहलाता है विंडो मेथड, और इसको कबरनुमा मेथड भी कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे विंडो मेथड हैं। इसके अंदर हमारे अखराजात भी कम होते हैं और ये लो कॉस्ट है, इंतहाई लो कॉस्ट है। जब भी हम कहते हैं कि ये वर्मी कंपोज आप मुफ्त बना सकते हैं। अच्छा, वेट बनाने के लिए जो है ना, ये आपको जो कह लें कि पहले लैंड सिलेक्शन करनी पड़ती है। लैंड सिलेक्शन में आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि रास्ता हो, उस ज़मीन जो आपने सेलेक्ट किया है वहाँ रास्ता हो, उस इलाके के अंदर गोबर की दस्तयाबी हो और पानी हो, पानी ऐसा हो जो कि इंसान जानवर पी सकें, ठीक है जी। हमने इसको तकरीबन 1300 TDS के ऊपर भी कामयाबी के साथ चला है, तो 1300 से नीचे होगा तो और अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। ये है जी। और इसका जो लैंड डिज़ाइनिंग फिर अगली देखनी पड़ती है हमें। तो लैंड डिज़ाइनिंग में आप ये देखें, ज़मीन ऊपर की हो, ऊपर से मतलब ये कि बारिश ज़्यादा हो गई तो पानी उसमें से बाहर निकल जाए, या वाटर कोर्सेज से पानी को टूट के ज़मीन में आ जाए, बेड के अंदर सारा पानी भर गया तो वो नुकसान हो जाता है विगलर को। इसलिए जो है आपको ऊपर की ज़मीन रखनी है ताकि आपका विगलर जो है बारिशों में ज़्यादा पानी की ज़्यादती से, सैलाब से मुतासिर ना हो, ठीक है जी। शुमालन जनूबन बनाना ये बड़ी ज़रूरी बात है। सिंधी में हम कहते हैं उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण बनाना है ताकि हवा जो है वो आराम से सारे बेड के दरमियान से गुजरे। बेड का टेम्परेचर दोनों तरफ से एक ही जैसा होगा। अगर हम इसका रुख चेंज कर देंगे मशरिक़ मगरिब, तो जहाँ से हवा लगेगी वहाँ का टेम्परेचर बेड का अलग होगा और उसके अपोजिट साइड का टेम्परेचर दूसरा होगा, जिससे विगलर को काम करने में परेशानी होगी, अच्छी प्रोडक्शन नहीं देगा। ये जनाब हमें इसके लैंड डिज़ाइनिंग और लैंड सिलेक्शन का बता दिया। बाकी आता है वर्मी कंपोस्ट मेकिंग के अंदर, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि 10 से 40 दिन पुराना गोबर होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा गोबर नहीं होना चाहिए। ओजड़ी का जो टॉक्सिक होता है
वो एक दफ़ा खुश्क हो जाए, ओजड़ी की जो नमी है वो खुश्क हो जाए, ताकि गोबर को जब हम ऊपर पानी देंगे वो पानी जो है जज़ब करके नीचे निकाल देगा। अगर ओजड़ी का टॉक्सिक नमी उसके अंदर मौजूद होगी तो पानी ऊपर से वो नीचे तक नहीं निकालेगा। तो ये अमल जो है ज़रूरी है। इसको सिर्फ इतना देखना कि गोबर मेरा 10 से 30 दिन पुराना हो। इसके बाद गोबर को ठंडा करते हैं जनाब हम। तो 10 दिन पुराना गोबर है उसको हम ठंडा करेंगे। रोज़ाना एक दफ़ा इतना पानी दें कि नीचे से पानी निकलने लग जाए। वो 3 दिन देना है, बाकी हफ्ते 10 दिन जो है उसको ऊपर से हल्का हल्का जो है छिड़काव कर दिया, जैसे हम ज़मीन पे छिड़काव करते हैं, ताकि गोबर की नमी बरकरार रहे। अच्छा, ये काम बहुत आसान है। गोबर को ठंडा करना इतना आसान है कि इसी के अंदर कोताही लेबर कर लेती है, जो स्किल्ड लेबर नहीं होती है। तो बेहतर ये है कि इसको आराम से तसल्ली से ठंडा करें। अगर ये ठंडा करेंगे तो मीथेन नहीं बनेगी। मीथेन जो है वो बनने से बेड गर्माइश करता है, उस गर्माइश की वजह से विगलर को नुकसान होता है। तो ये अमल जो है जो सबसे आसान है वो उसके अंदर ही लोग कोताही कर पाते हैं। तो इसको तसल्ली से अच्छी तरीके से ठंडा करना सबसे ज़रूरी काम है, जो कि सबसे आसान है वही सबसे ज़रूरी है। फिर आप बेड की ज़मीन बनाते हैं, ठीक है जी। बेड की ज़मीन एक थोड़ा सा दरमियान से ऊपर रखते हैं, साइडों से नीचे रखते हैं, ताकि वो ज़मीन में इजाफी जो भी ऊपर से बारिश का पानी है या जो हम रूटीन में पानी डालते हैं वो पानी आ जाए और निकल जाए नीचे से। अच्छा जी, उसके बाद हम डालते हैं जी शीट इसके ऊपर। कोई भी प्लास्टिक पतले से पतला हो, मोटे से मोटा हो, कोई इसका मसला नहीं है। शीट पर उसके अंदर सुराख ना हो, क्योंकि सुराख होगा तो विगलर नीचे चला जाएगा, मट्टी खाता नहीं है, उसको डिकम्पोज होने वाली चीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो ज़ाया हो जाएगा। इसलिए सुराख अगर हो भी जाता तो प्लास्टिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आम सोल्यूशन टेप से जो है आप वो सुराख बंद कर दें, वो बंद हो जाएगा। अच्छा, बेड का साइज़ जो है ना वो जो चौड़ाई है वो कांस्टेंट रखनी है हमने 4 फीट की, अंदर अंदर 4 फीट। और हर बेड के बाद एक नाली आएगी और 4 फीट का बेड रहेगा। लेंथ हमने सारी रखी है 30 फीट की। 30 फीट में लेबर को काम करने में आसानी रहती है। अगर हम बहुत लंबा बेड बनाएंगे तो उसके अंदर लेबर के स्टेप्स बढ़ेंगे और वो उसके चार्जेस हमारे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो 4 फीट जो है वो उसकी चौड़ाई रखें, 30 फीट लंबाई रखें बेड की। अच्छा, प्लास्टिक लगाने के बाद इसकी ईंटों की, जैसे हम अपने घर की दीवार देते हैं, बाउंड्री देते हैं, इसके एक एक ईंट रखकर इसको 4 फीट के अंदर हम इसकी बाउंड्री बना देंगे। इसके अंदर हमने ना गारा लगाना है, ना सीमेंट लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। हमने सिर्फ उस प्लास्टिक के ऊपर एक एक ईंट उल्टी करके रख देनी है, ताकि वो एक बाउंड्री जैसी बन जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ठंडा किया हुआ गोबर। वो गोबर जो है बीच में से हम देंगे। गर्मियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच उसकी ऊंचाई रखेंगे। सर्दियों में इसको हम बढ़ा सकते हैं, पर गर्मियों में इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच या इससे कम गोबर आपने रखना है, ताकि बेड हीट ना करे। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसके ऊपर कल्चर डाल देंगे असीनिया फटीरा का, गोबर के ऊपर। और वो कल्चर जो है देखेंगे कुछ 5 मिनट के अंदर ही अंदर चला जाएगा गोबर के अंदर। फिर इसको ऊपर से ढक देंगे। जैसे हमारे पास ये सारा ढका हुआ आप देख रहे हैं, केले के पत्ते हमने इस्तेमाल किए हैं। ये गर्मियों के अंदर तो बहुत अच्छा है। केले के पत्ते इस्तेमाल करें, या चावल की जो बाकियात होती हैं, पलार की सिंध में हम कहते हैं पलार, उसको पलार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ने के पत्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे गन्ने के पत्ते को। पर गन्ने का पत्ता तेज़ हवा आने से उड़ जाता है, जबकि पलार जो है वो चिपकी रहती है और केले का पत्ता चिपका रहता है, ये उड़ता नहीं है। और एक और चीज़ होती है, जूट की बोरी भी आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती है। हमें जो है ज़मींदार को लो कॉस्ट के ऊपर अच्छा काम करना है, तो जूट की बोरी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद फिर रोज़ाना हमने इसको पानी का छिड़काव करना है मौसम के मुताबिक। अगर गर्मियाँ है ना तो हम सुबह शाम ठंडे टाइम पे छिड़काव करेंगे, दोपहर में हम छिड़काव नहीं करेंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, दोपहर को इसका छिड़काव नहीं करना, तो सुबह शाम इसकी छिड़काव होगी, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है 30 दिन के बाद हम इसका पानी बंद कर देंगे मुकम्मल, यानी कि बेड्स का पानी 30 दिन के बाद जो रोज़ाना छिड़काव कर रहे हैं उसका पानी हम बंद कर देंगे। 5 दिन पानी बंद रहेगा।
पहली हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग क्या है, जैसे हम बरसी में जंतर है काटते हैं ना, पहले ही लोब काटी, दूसरी लोब काटी, इसकी 3 लोब होती हैं। पहली लोब हम काटेंगे, 35 दिन से इसकी हम लेंगे हार्वेस्टिंग। जितनी वर्मी कंपोस्ट बनी हुई है, एक टूल होता है कुरेदा, उस कुरेदे से हमने इसको ढीला करना है। और वर्म जो है, धूप उसको बर्दाश्त नहीं होती, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, वो नीचे जाता है। जब वो नीचे चला जाता है तो हम उसकी उतार कर लेते हैं, ऊपर से हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। दूसरी हार्वेस्टिंग हम करते हैं 50वें दिन। अच्छा, पहली हार्वेस्टिंग के बाद पानी भी कम कर लेंगे, जो हम पहले ज़्यादा पानी दे रहे थे अब सिर्फ पत्ते गीले करते रहेंगे। 50 दिन में हम दूसरी हार्वेस्टिंग करेंगे। तीसरी हार्वेस्टिंग हम करेंगे 65 दिन में, वो आखिरी हार्वेस्टिंग होगी। जब नीचे 2 इंच का रह जाएगा, वो कल्चर सारा का सारा उसके अंदर बैठ जाएगा। यानी कल्चर क्या, असीनिया फटीडा है, असीनिया फटीडा, वो नीचे जाता जाएगा, आप ऊपर से उठाते जाएंगे। पहला 35 दिन पे उठाया, दूसरा 50वें पे उठाया, आखिरी और तीसरा हमने 65वें दिन पे उठा के फिर उस कल्चर को हम नए बेड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अभी हमारा 1 बेड है, अगली दफ़ा 2 बेड बन जाएंगे। बस मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। बाकी जब आप काम करेंगे, मौसम के हिसाब से देखेंगे, इस बिगलर को समझेंगे। और ये एक जानदार है, जैसे दूसरे जानदार रिएक्ट करते हैं, इसी तरीके से ये आपके साथ दोस्त भी बनेगा। अगर आप इसके साथ अच्छा नहीं रखेंगे तो ये आपको जो है यही नुकसान देगा कि खुद बेचारा नुकसान में चला जाएगा। शुक्रिया।